हरे कृष्ण। जब पांडव वनवास में थे तब उनके पास दुर्वासा मुनि आए थे और दुर्वासा मुनि अपने साथ 10,000 शिष्य लेकर आए थे और उनसे कहा कि मेरे और मेरे शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करो। तो अब द्रौपदी माता के पात्र में जो भोजन बनता था वो तो खत्म हो चुका था और वो तो दूसरे दिन बनेगा क्योंकि उनके पास अक्षय पात्र था। पर भोजन तो अब कल बनेगा, लेकिन आज दुर्वासा मुनि इतने भक्तों के साथ आए हैं, तुम कैसे भोजन की व्यवस्था करें। दुर्वासा मुनि ने तो कह दिया मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो और दुर्वासा मुनि स्वयं स्नान करने गए। लेकिन द्रौपदी माता, अब पांडव सब चिंतित है, बहुत चिंतित है। ऐसे में माता द्रौपदी ने देखा कि भरी सभा में तो मुझे मेरी लाज भगवान कृष्ण ने रखी थी, तो अभी भी तो मेरी लाज कृष्ण ही रखेंगे। माता द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान वहां पहुंच गए। कहो द्रौपदी कैसे बुलाया? बोला प्रभु एक समस्या है, उस समस्या का समाधान आप ही देंगे, आप ही कृपा करेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है द्रौपदी सब कर दूंगा, पर पहले मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो। अरे प्रभु यही तो समस्या ना, पहले मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, कृष्ण ने कहा। तो रसोई घर में जब स्वयं भगवान गए तो वह जो पात्र था उस पात्र में एक दाना पड़ा था जो भगवान ने खाया। अब माता द्रौपदी से कहा बोलो क्या काम है, क्या समस्या? बोला प्रभु दुर्वासा मुनि आए हैं, 10,000 शिष्यों को लेकर भोजन की व्यवस्था करनी है, कुछ है नहीं। बोला द्रौपदी मैंने उनका पेट भर दिया है। प्रभु कैसे? बोला अभी मैंने खाया ना तो उनका भी पेट भर गया, उनका भी पेट भर गया। अच्छा, तो पांडव जब बुलाने गए दुर्वासा मुनि को तो वो नहीं आए। बोला हमारा पेट भर गया, हमने अपना भोजन कर लिया, हमें मिल गया। पर भाई भीम जी ने कहा, अर्जुन जी ने कहा कि चलिए महाराज आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है द्रौपदी जी ने। बोला नहीं, बस हमने भोजन कर लिया, हमारा हो गया, और सब चले गए। और यहां तो भोजन की व्यवस्था द्रौपदी ने की नहीं थी, ये तो भगवान कृष्ण ने भेजा था पांडवों को, जाओ दुर्वासा मुनि को लेकर आओ, भोजन की व्यवस्था हो चुकी। पर द्रौपदी ने कहा प्रभु ये कैसी लीला है, उनका किससे पेट भर गया और आपने तो कहा उनको बुला के लाओ। कहा द्रौपदी मैंने खा लिया ना, इसलिए उनका पेट भर गया। ठाकुर जी को जब भोग लगता है तो हमारे पितरों को भी मिलता है, सबको मिलता है, इसलिए घर में कृष्ण को भोग जरूर लगाना। जब हमारे घर में कृष्ण को भोग लगता है ना तो इस पूरे संसार की पुष्टि होती है, सब भगवान सबको देते हैं। जब कृष्ण खाते हैं, भगवान खाते हैं, सबको मिलता है, हर जीव। और देखो आज भी सब जीव प्राणी को मिल रहा है, देगा वो ईश्वर, हमारे पितरों को भी मिलता है। इसलिए आप अपने घर में ठाकुर जी को भोग लगाना, हमारे पितरों को रोज मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। हरे कृष्ण।